Good morning class. Myself Shivangi from City Group of Colleges Lucknow. आज हम बीकॉम सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स में यूनिट 4 कवर करेंगे। हम यूनिट 4 के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। पहला लेक्चर ई कॉमर्स पे है और दूसरा डिजिटल मार्केट एंड डिजिटल गुड्स पे रहा। आज हम अपना थर्ड लेक्चर जो लेने वाले हैं वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को जानने से पहले ये ज़रूरी है जानना है कि ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन का मतलब क्या होता है। एज वी ऑल नो दैट नाउ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन डन, राइट? एंड internet has transformed many of the lives or say all of us. How? इंटरनेट की मदद से अब हम ऑनलाइन शॉपिंग्स करने लगे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, सारी चीज़ें हम इंटरनेट की हेल्प की वजह से ही करते हैं। तो जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं किस चीज़ के, पेमेंट मेथड के, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। यानी ट्रांजैक्शंस ऑफ पेमेंट मेथड्स डन बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज नोन एज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। क्लियर? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में हम क्या करते हैं? हम ट्रांसफ़र करते हैं फंड्स को, मनी को बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और इसमें सिक्योरिटी पर्पस रहता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में होती हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को OLTP भी बोलते हैं, इज़ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट फैसिलिटेट एंड मैनेज द ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। जितने भी ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशंस होते हैं, इसको जो मैनेज करने के लिए सिस्टम होता है दैट इज़ OLTP, दैट इज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ओके, अब जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आ जाता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि व्हेन एवर यू आर विलिंग, आप किसी पर्टिकुलर साइट पे जाते हैं, आपको कुछ परचेज़ करना है, कोई पेमेंट करनी है, तो यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ एज एन कस्टमर, राइट? रजिस्टर कैसे करते हैं आप अपने नाम से, वहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्म आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट्स योर नेम, योर ईमेल आईडी, योर फ़ोन नंबर, योर लिटिल डिटेल्स, योर एड्रेस, एवरीथिंग इज़ आस्क, राइट? आप वहाँ पे रजिस्टर कराते हैं। फिर आप रजिस्टर कराने के बाद सेकेंड आप क्या करते हैं? प्लेस द ऑर्डर। प्लेस द ऑर्डर मतलब फिर आप उस साइट से पर्टिकुलरली जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आप उसको प्लेस करते हैं, राइट? जितनी अमाउंट में चाहिए आप वो सिलेक्ट करते हैं। क्वांटिटी और प्राइस सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद आप प्लेस करते हैं अपना ऑर्डर को। जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो थर्ड पॉइंट आता है पेमेंट का। अब वहाँ पे पेमेंट का जब ऑप्शन आता है तो पेमेंट के ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक और थ्रू होम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जैसे भी ये सारे तरीके के पेमेंट ऑप्शंस आपको अवेल होते हैं वहाँ पे। अब पेमेंट ऑप्शंस होते क्या हैं उसे थोड़ा डिटेल में और जानते हैं। पहला पेमेंट ऑप्शन जो आपके पास आता है वो आता है कैश ऑन डिलीवरी का। इसमें क्या होता है, कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है, जब प्रोडक्ट उसको रिसीव होता है देन ही हैज़ टू पे। वो पे करता है, कैश में भी कर सकता है, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता है या क्रेडिट कार्ड के भी थ्रू कर सकता है। सेकंड आ जाते हैं चेक्स पे। यहाँ पे क्या रहता है, अगर चेक का ऑप्शन कस्टमर लेता है तो वहाँ पे क्या रहता है कि पहले चेक जाएगा सेलर के पास, वो रियलाइज्ड हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट कस्टमर के पास आता है। थर्ड आ जाता है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र मतलब कि ऑनलाइन बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जो भी सेलर है उसके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली। फोर्थ ऑप्शन आ गया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का। तो जो अगर ये ऑप्शन आप अवेल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड मांगा जाता है। आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर वो पासवर्ड आएगा,
आप वो पासवर्ड इन करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट ईजिली कर सकते हैं डिजिटली। द लास्ट वन इज़ डिजिटल कैश। डिजिटल कैश कुछ नहीं है, जो भी आपकी वेबसाइट है, सपोज़ करिए आप अमेज़ॉन पे हैं, आपने उसमें मनी को कन्वर्ट कर दिया कुछ कोड्स में, वहाँ पे मनी आप एक तरीके का आप स्टोर कर सकते हैं, और उसी कोड्स को वेबसाइट पे जब भी आप कुछ परचेज़ करते हैं तो आपका वहीं से वो कटता रहता है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मोड्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसकी स्टेजेस क्या होती हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्री परचेज़। प्री परचेज़ में क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं, उनकी प्रॉपर डिटेल्स दी जाती हैं ऑनलाइन, उनको कैसे कैसे परचेज़ करना है, उस सारी चीज़ों की डिटेल्स ऑनलाइन प्रोवाइड करता है सेलर, राइट। सेकेंड आ जाता है परचेज़ वंस सेलेक्टेड। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, आपने उसको परचेज़ कर लिया और ऑनलाइन पेमेंट कर दी, या पेमेंट का जो भी मोड आपको समझ में आ रहा है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है या ऑनलाइन आ रहा है, आपने उसको अवेल कर लिया। उसके बाद बात आ जाती है डिलीवरी स्टेज। डिलीवरी स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर के पास तक पहुंचा दिया जाता है। ओके, तो ये थी 3 स्टेजेस। अब हम बात करते हैं कुछ कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में क्या क्या चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। कुछ टिप्स होती हैं जिनके बिहाफ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को किया जाता है। सबसे पहले, जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें तो आप इन्वेस्टिगेट करें प्रॉपर साइट को। पहले आप चेक करें उसकी सिक्योरिटी को, कि उसकी सिक्योरिटी है या नहीं है, यानी वो ऑथेंटिक है या नहीं है। आप अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से ये पता करें कि क्या वो साइट्स ऑलरेडी उन्होंने यूज़ किया हुआ है। क्लियर, ये सारी चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है। फिर अगर आपका इफ़ यू आर ऑफरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टू योर कस्टमर, अगर आप एक सेलर हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों ध्यान रखनी है। आपको कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेफ रखना है, जैसे उसकी क्रेडिट कार्ड नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, इन सारी चीज़ों को सेफ़ और सिक्योर रखना है। बेस्ट पेमेंट मोड को अवेल कराना है। देन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पेमेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी प्रोटेक्टेड रहे, कोई हैक नहीं करे उसे। क्लियर, तो ये थी कुछ टिप्स जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए फॉलो करना चाहिए, सेलर को भी और कस्टमर को। क्लियर, अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स के मोड्स होते हैं। क्लियर, तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, अब उनके बारे में वन बाय वन हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आ जाता है ऑनलाइन पेमेंट आर ऑटोमेटिक, सो दे हैव लोअर लेबर कॉस्ट देन मैनुअल पेमेंट मेथड। बहुत सही सी बात है, ऑनलाइन पेमेंट में पेपर वर्क नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक होती हैं, यानी सॉफ्टवेयर की मदद से होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैनुअल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब मैनुअल रिक्वायरमेंट नहीं होती तो ना हमें उन्हें सैलरी देनी पड़ती है, ना हमें उनका मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो ये लो कर देता है कॉस्ट को। जैसे कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक मैनेजर्स हो गए, जो भी बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्या देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, उनको इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या आप खुद ऑनलाइन पेमेंट आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाएंगे, आप खुद वहाँ जाएंगे, आप अपना टाइम लगाएंगे, सारी चीज़ों से आप कट थ्रू बच सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पेमेंट है ऑटोमेटिक, राइट। तो जब ये ऑटोमेटिक होती हैं तो ये लो लेबर कॉस्ट को इन्हांस करती हैं। सेकेंड आ जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट मेथड अलाउ द कन्वीनियंट सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। ऑनलाइन पेमेंट से क्या होता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो ईजिली सेल हो सकते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो टू द बैंक और यू डोंट हैव टू बी इन अ क्यू और एनीथिंग लाइक दैट। क्लियर, थर्ड इज ऑनलाइन पेमेंट जनरली गो स्ट्रेट इनटू योर बैंक अकाउंट। या ऑनलाइन पेमेंट में क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट में आपने डायरेक्टली क्या किया, आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ किया, आपने प्रोडक्ट को ऑर्डर दिया, आपने क्या किया, जब आपने पेमेंट करनी थी आपने डायरेक्टली सेलर के अकाउंट में जाके पैसे
ऑनलाइन ट्रांसफ़र करती है। फोर्थ है इजी एंड बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑनलाइन शॉपर्स। या अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, यानी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि आप ऑनलाइन फंडिंग कर देते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, जिससे आपका ईजिली हो जाता है। और ये बेस्ट रहता है, इफ़ यू आर कैंसलिंग योर ऑर्डर, आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। क्लियर? दीज आर मोर एफिशिएंट एंड क्विक रिस्पॉन्स टाइम। सेम चीज़ कि यहाँ पे क्या रहता है, ये बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करता है और क्विक रिस्पॉन्स होता है। सपोज़ यू हैव ऑर्डर्ड एनीथिंग ऑन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, राइट? तो आपने ऑर्डर प्लेस किया, यू हैव गॉन टू द थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, और आपने पेमेंट कर दिया। एंड इफ़ यू डिडंट लाइक द प्रोडक्ट और इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू हैव दैट प्रोडक्ट एनी मोर, आप क्या करते हैं, आप या तो उसको कैंसिल कर देते हैं, या आता है तो रिटर्न के लिए ऑप्शन देते हैं। इफ़ यू आर रिटर्निंग योर प्रोडक्ट, क्या होगा, क्विक रिस्पॉन्स क्या मतलब यहाँ पे है कि अगर आपने रिटर्न किया तो 1 या 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में उसकी जो भी पेमेंट अमाउंट थी वो वापस आ जाती है विदाउट एनी डिडक्शंस। लास्ट इज ऑनलाइन बैंकिंग इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इट मीन्स कि जितने भी ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग मीन्स all the banking functions are performed online, all the funding transactions, everything of your account is done by the help of on internet, right? तो सारे के सारे प्रोसेसिंग जो है वो easily जो है ऑनलाइन हो जाते हैं। तो these are some advantages of online transactions, and as we all know, if something having advantages, some of the disadvantages are also with it. तो अब हम बात करते हैं उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो मेजर डिसएडवांटेजेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के क्या क्या रहते हैं, देखते हैं। पेमेंट गेटवे एंड थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर में चार्ज सर्विस फी। या इफ़ सम थर्ड पार्टी इज़ इन्वॉल्व और सम गेटवे, यानी कोई एक मिडिल सॉफ्टवेयर इज़ इन्वॉल्व, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ वो सर्विस चार्ज ले लेते हैं। क्लियर? Second is online payment method are inconvenient for offline sales. अब बहुत सारी सेल्स ऐसी रहती हैं जो ऑफलाइन होती हैं, राइट? बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन लोग सेल करते हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मेथड थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। साइबर क्राइम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। थर्ड पॉइंट इज साइबर क्राइम्स can disable online payment method or exploit them to steal people's money or information. It means कि साइबर क्राइम होता है, या साइबर क्राइम मीन्स कई बार हम पेमेंट करते हैं और हमारा पेमेंट जो है पर्टिकुलर सेलर के पास तक ना जाके कहीं बीच में ही रह जाता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, वो सिक्योर्ड नहीं होता है। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में। फोर्थ पॉइंट इज इंटरनेट एंड सर्व प्रॉब्लम कैन डिसेबल ऑनलाइन पेमेंट मेथड। या अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, सर्वर आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी ऑनलाइन पेमेंट में। फिफ्थ इज ऑनलाइन पेमेंट मेथड कैन गो डाउन टू टेक्निक प्रॉब्लम्स। या कई बार क्या होता है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, सर्वर डाउन हो गया या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसमें भी ये मेथड्स जो है ईजिली काम नहीं कर पाते ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के, राइट? यानी ऑनलाइन फंडिंग्स या पेमेंट्स नहीं हो पाती हैं। इवन फ्यू सेकेंड्स हैंगिंग फॉर द सर्वर में अफेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। या अगर आपका सर्वर डाउन है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे भी यही होता है कि आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स है उस पर वो हैम्पर कर जाता है। कई बार वो पैसा आप यहाँ से तो सेलर के पास भेजते हैं, पर सेलर के पास ना पहुँच के वो पैसा कहीं बीच में रुक जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे ऑनलाइन पेमेंट के, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एम कॉमर्स। हमने ई कॉमर्स पढ़ लिया था, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके जब भी हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो दैट वाज ई कॉमर्स, राइट? अब एम कॉमर्स क्या होता है? जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के थ्रू अपनी जो भी डेली के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं,
वैसे ही एक ही कंसेप्ट नया आया है जो कि है एम कॉमर्स, जो कि आगे आने वाले टाइम पे ई कॉमर्स को रिप्लेस भी करेगा। वाई? एम कॉमर्स इज ऑल्सो नोन एज मोबाइल कॉमर्स। यहाँ पे क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसके थ्रू होता है, मोबाइल डिवाइस के थ्रू होता है, यानी स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए। ये कंसेप्ट जो है वो कैल्विन ने दिया था 1998 में, और ये कंसेप्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाली जनरेशन में ई कॉमर्स को ये सबसेट करेगा भी। क्लियर? तो इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एम कॉमर्स इनेबल अस टू बाय or sell goods and services from almost anywhere simply using a mobile device. It provides facility of mobile shopping, mobile banking, mobile payment. यानी मोबाइल कॉमर्स यानी एम कॉमर्स में मोबाइल शॉपिंग का काम करते हैं हम, मोबाइल बैंकिंग का काम होता है और मोबाइल पेमेंट, यानी सारे शॉपिंग, बैंकिंग एंड पेमेंट सब कुछ मोबाइल के थ्रू हम एम कॉमर्स में करते हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। इट इंक्लूड्स मोबाइल मनी ट्रांसफ़र, हम मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, मोबाइल मार्केटिंग करते हैं, और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स वगैरह हम अवेल करते हैं, एयर टिकट्स है, रेलवे टिकट्स है, ये सारा का सारा हम मोबाइल के थ्रू भी कर लेते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। नो, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है। तो मोबाइल शॉपिंग मतलब जो भी शॉपिंग हमें ऑनलाइन करनी है वो हम मोबाइल डिवाइस के थ्रू करें, राइट? मोबाइल बैंकिंग यानी बैंकिंग एक्टिविटीज़ हम मोबाइल के थ्रू जब भी करते हैं तो वो मोबाइल बैंकिंग का पार्ट हो गया। मोबाइल पेमेंट मतलब पेमेंट जब भी हम कर रहे हैं, चाहे भीम से करें या हम किसी भी मोड से कर रहे हैं, वो सारा का सारा मोबाइल के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो दैट इज़ मोबाइल पेमेंट। जैसे गूगल पे करा, फ़ोन पे किया, ये सब मोबाइल पेमेंट का ही पार्ट हो गया, तेज है। ओके, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एम कॉमर्स। एम कॉमर्स के एडवांटेजेस एज सेम होते हैं जैसे हमारे ई कॉमर्स के हैं। जैसे पहला हो गया ग्लोबल रिसर्च, यानी ये ग्लोबली रीच करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर? दूसरा हो गया रूरल मार्केट। रूरल मार्केट मतलब कि एम कॉमर्स एलिमिनेट द नीड टू ट्रेवल टू द फिजिकल लोकेशन टू परचेज समथिंग। मीन्स आप एम कॉमर्स की मदद से यानी मोबाइल की मदद से आप इजीली पूरा मार्केट कवर कर सकते हैं। आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगा, फिजिकली वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। तो जो भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो जा रहा है, वहाँ के भी मार्केट्स इजीली जो है अवेल कर पा रहे हैं सारी चीज़ों को, और हम वहाँ के मार्केट्स की चीज़ों को इजीली अवेल कर पाते हैं। फिर थर्ड है इन्वेंट्री विद द लोअर मैनेजमेंट। या इसमें इन्वेंट्री आपको लोअर मैनेजमेंट मतलब ये हो गया, जो भी आपका स्टॉक है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रॉपर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट आप इजीली परचेज कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को इजीली सेल कर सकते हैं। फोर्थ है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स ये हो गया कि जो भी बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर पा रही हैं, यानी ग्रोथ कर पा रही, बिकॉज एम कॉमर्स इज़ मच क्विकर एज़ कम्पेयर टू ई कॉमर्स, राइट? एम कॉमर्स एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट की तरीके से काम करा रहा है हमारा, तो हम इन्वेंट्रीज़ को भी एक्सपैंड कर पा रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग भी इजीली कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं मार्केट को जज करने में, किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंशन में। लार्ज ऑर्डर, एम कॉमर्स की मदद से यानी मोबाइल कॉमर्स की मदद से जो कस्टमर्स हैं बहुत सारे कनेक्ट हो पाते हैं सेलर से, और जो ऑर्डर्स होते हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में आने लगते हैं। ओके, एक्सटेंडेड शॉपिंग, जो भी अगर हम बात करते तो ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर कई बार क्या करता है, नॉर्मली बैठा है तो अपना मोबाइल में शॉपिंग साइट्स को खोल लेता है, अमेज़ॉन खोल लिया, फ्लिपकार्ट खोल लिया, उसको स्क्रॉल करता रहता है, उसे लगता है अच्छा ये बहुत ऑफ़र में है, लाइए इसको हम परचेज़ कर लेते हैं। सो ये शॉपिंग को भी एक्सटेंड करता है। और रैपिड एक्सपेंशन होता है किसी भी ब्रांड का, किसी भी बिजनेस का, राइट? और अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं?
जैसे कि हम जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के यूज़ से होता है, या तो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए उसमें, तभी आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर सकते हैं मोबाइल कॉमर्स के थ्रू और परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा हो गया निगेटिव फीडबैक। कई बार जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं वो निगेटिव फीडबैक डाल देते हैं जो कि ऑनलाइन पड़ा रहता है, जो अफेक्ट करता है दूसरे कस्टमर्स की व्यू को आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, राइट। फिर आ जाता है रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसीज़ में कई बार ऐसा हो जाता है कि आप उसमें कुछ टाइम बाउंडेशन होती है जो आप नहीं दे पाते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर फास्ट सर्विस नहीं होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। प्राइवेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं मोबाइल कॉमर्स में, जहाँ पे आपके कुछ मोबाइल नंबर्स है, ईमेल है, या फिर कार्ड नंबर्स होते हैं, तो वो डिटेल्स वहाँ पे रिस्क पे रहती हैं। फिर अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, मतलब मोबाइल में अगर आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है इंटरनेट का, या सर्वर डाउन हो गया, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं इनकी सर्विसेज को अवेल करने में। आई होप क्लास आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मोबाइल कॉमर्स दोनों टॉपिक बहुत क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू क्लास।